मयंक है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने आज जो जिस तरीके से भुट्टे की पार्टी रखी है, जिसे आमतौर पर पहाड़ों में मक्का भी कहा जाता है, किस उपलक्ष्य में आपने? ये कुछ नहीं, मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से 5 तारीख को राजभवन गिराव है उस पर बात करने के लिए आया। तो मुझे अपने कार्यकर्ता साथियों का जोश देख करके बड़ी खुशी हुई। वो कह रहे हैं आधा भुट्टा खाएंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, महंगाई घटाएंगे, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को धमकाएंगे। सर, धड़ाधड़ उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? फैसले क्या ले रहे हैं इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। और किसी फैसले पर आप देख लीजिएगा, इतने मंत्रिमंडल की बैठकें हो गई हैं इनकी, किसी फैसले पर इनके अमल हुआ है? आप मुझे दिखा दीजिएगा, धरती पर कोई फैसला दिखाई दिया है? सर, UKSSC पर आजकल बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। आपने अपने सोशल मीडिया के हवाले से भी कहा था कि उत्तराखंड में बंगाल जैसे हालात हो गए हैं और सरकार भर्तियों में घोटाले करके पैसे कमाना चाहती है, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझसे न पूछिए, आप त्रिवेंद्र सिंह जी से पूछिए। उनका एक बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जितने भर्ती बोर्ड हैं, जितने आयोग हैं, इनको भंग कर दिया जाए। तो कुछ तो गले गले आई होगी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के नेता हैं, कि उन्होंने आयोगों को भंग करने की बात कही। 14 साल बाद 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और 3 वॉक इन भर्ती बोर्ड बनाए। और आज स्थिति ये आ गई, जब से भाजपा सत्ता में आई, हमारे समय में 32,000 लोग नियुक्त हुए, 18,000 का अधियासन जारी हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक के बाद एक सभी जो उसके दायरे में था पोस्टें निकली और भर्तियां हुई। आज कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं, तब भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है। अब देखिए, ये जो एक घोटाला निकल रहा है, वो घोटाला तो पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, जिस पर आजकल SIT काम कर रही है। तो ये हमारे कहे को न देखें, ये इनकी पार्टी क्या महसूस कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह जैसे लोग क्यों उनके इतने गले गले आ गई है? मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए, स्वयं अपने हाथ पर गदा उठानी चाहिए और भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर चोट करनी चाहिए। राजनीति नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त राजकीय सेवाओं को करना लक्ष्य होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। इन दिनों बहुत उछल रहा है। आपने पेट्रोल के दाम देखे, खाने के तेल, और हद हो गई। आज जितने साल में, मतलब 70 वर्ष में ये लगा लीजिए 70 से 68 सालों में महंगाई जिस मुकाम पर पहुंची, आज उससे 2.5 गुना जो है महंगाई का स्तर है। चीज़ों के मूल्य हो गए। तेल 64 रुपया लीटर था 2014 में, और आज 200 रुपया लीटर से ऊपर पहुंच गया। नमक के दाम बढ़ गए, आटे चावल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था, वो आज 1000 पार कर गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और रुपया निरंतर गिर रहा है, उसका मूल्य गिर रहा है। महंगाई चारों तरफ महंगाई है। और बेरोज़गारी का आलम यह है कि देश के अंदर बेरोज़गारी इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी देश में है, हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का प्रतिशत उत्तराखंड के अंदर है। और यूपीए की सरकार के वक्त में 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने गरीबी की रेखा से बाहर ला करके उनको समृद्धि के रास्ते पर डाला था, खुशहाली के रास्ते पर डाला था। आज उनमें से उन 27 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ फिर से गरीबी के रेखा के नीचे चले गए। गरीब बढ़ गया है।
आज देश की जो पूंजी है, सकल पूंजी, 90% पूंजी पर 1% लोगों का कब्जा है। 1%, 90% पर, शेष सब पर 10% लोग हैं। उन 10% में भी जो कई करोड़पति और अरबपति हैं वो भी इन 10% पर सम्मिलित हैं। कुछ ही परिवारों के हाथ में सारी पूंजी आ गई है। अंबानी जी, अडानी जी आदि की पूंजी जो है, कई लोगों की, कई बिलियनियर्स की पूंजी जो है में हजार गुने से ज़्यादा उछाल आया है पिछले 3-4 सालों के अंदर। नोटबंदी के परिणाम स्वरूप गरीब का उद्योग जो है, जिसको MSME कहते थे, वो बर्बाद हो गया, चौपट हो गया है। केवल अमीरों के हाथ में, चंद अमीरों के हाथ में चीज़ें पहुंच गई हैं। मोदी जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस के समय में केवल 94 लोग जो है खरबपति थे, और अब वो कहते हैं मेरे राज्य में ये संख्या 192 हो गई है। मगर वो ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस के राज्य में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, और आज उनमें से मेरे राज्य में 23 करोड़ लोग फिर गरीबी के नीचे चले गए। जो पहले से थे वो तो है ही हैं, और ये 23 करोड़ और गरीब हो गए। सर, हालांकि इस वक्त अभी हम देहरादून में मौजूद हैं, लेकिन गैरसैंण राजधानी का मुद्दा, क्योंकि सरकार ने एक बार इस पर घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद सरकार चुप है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गैरसैंण में तो उन्होंने उत्तराखंड के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है। यदि झूठ नहीं बोला तो कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी? दिखाए ना, कोई मुख्यमंत्री बैठा वहाँ, कोई अधिकारी बैठा, कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा वहाँ। बोर्ड तक लगाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा है गैरसैंण ग्रीष्मकाल का। ये तो गैरसैंण और चमोली का अपमान है, घोर अपमान है, और उत्तराखंड की भावनाओं का घोर अपमान है। तो ये थी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के साथ हमारी खास मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।